स्टूडेंट्स, आज हम लोग थ्योरम 6.7 प्रूव करेंगे। थ्योरम 6.7 इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी थ्योरम को यूज करके हम लोग थ्योरम 6.8 यानी पाइथागोरस थ्योरम को डिराइव करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को डिराइव करने से पहले हमें इस थ्योरम का पूरी तरह से जानकारी होना जरूरी है। किस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले हम स्टेटमेंट जाने इस थ्योरम का हमें प्रूव क्या करना है। एक्चुअली द स्टेटमेंट इज इफ a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल लिया ABC जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल है एंगल B पे। हमने एक ट्राइंगल लिया ABC, राइट एंगल एट B। अकॉर्डिंग टू थ्योरम B से अगर हम इसकी हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं BD, तो ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल बन रहा है ABD और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है CBD। ये दोनों ट्राइंगल्स इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हैं, ये हमें प्रूव करना है। साथ साथ हमें ये भी दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हैं। तो हमें तीन चीजें दिखाना है। पहले हमें इस ट्राइंगल ABD को बड़े ट्राइंगल यानी पूरे ट्राइंगल ABC के सिमिलर दिखाना है, फिर हमें BDC को पूरे ट्राइंगल ABC के सिमिलर दिखाना है, और फिर हमें ये भी बताना है कि ABD और CBD ये दोनों ट्राइंगल्स भी एक दूसरे के सिमिलर हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे जो हमें मालूम है। गिवन इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल B पर राइट एंगल हमने लिया है, एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हमें प्रूव क्या करना है। वी नीड टू प्रूव दैट, प्रूव करना है ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर AD आर similar to the whole triangle। ये हमें प्रूव करना है, and to each other, और आपस में भी ये सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि आपने इतनी लंबी लैंग्वेज क्यों लिखी, हमने ये क्यों नहीं लिखा कि ABD सिमिलर टू ABC। एक्चुअली जब तक हम इनका एनालिसिस ना कर लें, हम ये नहीं कह सकते कि ABD इज सिमिलर टू ABC होगा या ACB होगा या BAC होगा। जानते हैं कि अगर हम दो ट्राइंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर हम ये लिख रहे हैं ABD इज सिमिलर टू ABC, तो इसका मतलब है कि एंगल A दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल A के बराबर होना चाहिए, एंगल B दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल C के बराबर होना चाहिए। तो वो चीज अभी हम नहीं जान सकते। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ABD ABC के सिमिलर होगा या CAB के सिमिलर होगा, इसलिए हमने पूरी इंफॉर्मेशन लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दी है। अब हम देख लेंगे कि ABD किस सिंबलिक फॉर्म में ABC के इक्वल आएगा। देखिए प्रूफ में आ जाइए। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हैं। हम लोग एंगल सिमिलरिटी जानते हैं। एंगल सिमिलरिटी को यूज करके हम इन तीनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर इजीली प्रूव कर सकते हैं। पहले हम ट्रायंगल ABD को ABC से सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देख सकते हैं ABD और ABC में एंगल A दोनों में कॉमन मिल रहा है। ABD में BAD एंगल बनेगा, ABC में BAC एंगल बनेगा, तो एंगल A दोनों में कॉमन है। हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन बना देंगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC, दिस इज कॉमन एंगल। नेक्स्ट आप देखें दोनों राइट एंगल्स ट्रायंगल मिल रहे हैं, मींस दोनों ट्रायंगल्स में हमें एक 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो यहाँ पे BDA एंगल 90 का है और यहाँ पे CBA या ABC एंगल 90 डिग्री का है। तो उसको हम बता दें एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC, बोथ आर 90 डिग्री। दो एंगल्स हमें मिल गए। अब हम कह सकते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया these two triangles are similar। और अब हम ट्रायंगल्स का फॉर्म लिख सकते हैं। ट्रायंगल ABD is similar to ट्रायंगल, देखिए एंगल A और एंगल A बराबर है, तो A की जगह पे हमने A लिख दिया। एंगल B के बराबर है, तो जहां पे D है वहां पे हम B लिखेंगे।
और अब जो एंगल बच गया ABC में एंगल C, उसको हम बाकी जो जगह बची है उस रिक्त स्थान पर लिख देंगे। तो हमें मिला ABD इज सिमिलर टू ACB, ये हमने प्रूव कर दिया है। हाइपोटेनस के एक और का ट्रायंगल जो बन रहा है उस ट्रायंगल को हमने बड़े वाले यानी होल ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव किया। इसी तरह से हाइपोटेनस के दूसरे वाले एंगल को भी हम दिखाएंगे। इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। आप देख सकते हैं BDC और ABC में एंगल C दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है। तो पहले हम बताएंगे एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ACB, दीज आर कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल, पहली इंफॉर्मेशन मिल गई। सेकंड BDC भी राइट एंगल है और ABC भी राइट एंगल है, तो हम बता दें एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC, ये दोनों के दोनों राइट एंगल हैं 90 डिग्री के, इसलिए हम कह सकते हैं ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब आप देखें जहां पे C है वहां पे C आना है, थर्ड प्लेस पे C लिखा, हम यहाँ पे थर्ड लेटर C लिख देंगे। नेक्स्ट एंगल D और एंगल B बराबर है, तो जहां पे D है वहां इस ओर हम एंगल B को प्लेस करेंगे और नेक्स्ट जो बच गया ABC में A, उसको हम लिख सकते हैं BDC इज सिमिलर टू ABC, हमने दिखाया। तो हमने आधा काम कर लिया है, हमने ये प्रूव कर दिया कि राइट एंगल से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालने पे इस परपेंडिकुलर के दोनों ओर के जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो इस होल ट्रायंगल ABC के सिमिलर हैं। आधा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये भी दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर हैं। आप लोग देखिएगा अपनी बुक में सेक्शन 6.2 में ये कहा गया है कि अगर दो पॉलीगन्स किसी तीसरे पॉलीगन के सिमिलर हैं तो वो दोनों पॉलीगन्स भी आपस में सिमिलर होंगे। हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि ABD इज सिमिलर टू BDC, क्यों? क्योंकि ABD इज सिमिलर टू ACB है यहाँ पे और BDC इज सिमिलर टू ABC है। तो या तो इसको हम ABC के फॉर्म में लिखें या इसको हम ACB के फॉर्म में लिखें, तो जैसा भी आप चाहें। मान लीजिए ABD इज सिमिलर टू ACB है, अगर हम इस ओर ट्रायंगल ABC कर देते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड लेटर को ले आए, थर्ड लेटर को सेकंड की जगह पे और सेकंड लेटर को थर्ड की जगह पे। यहाँ पे भी हम वही करते हैं, इसको हम लिख देंगे ADB। तो ADB इज सिमिलर टू ABC हमने दिखा दिया। आल्सो BDC इज सिमिलर टू ABC, तो हम इन दोनों से कह सकते हैं, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि ये दो पॉलीगन्स या ये दो ट्रायंगल्स ADB और BDC ये सेम ट्रायंगल ABC के सिमिलर हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में भी सिमिलर होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC के भी होगा। तो अब जो हमारी थ्योरम थी कि राइट एंगल से हाइपोटेनस पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर से इस ट्रायंगल के दो पार्ट्स होते हैं और ये दोनों पार्ट्स इस होल ट्रायंगल के सिमिलर होंगे, साथ साथ ये दोनों पार्ट्स आपस में भी सिमिलर होंगे। वो पूरी चीजें हमने यहाँ पे प्रूव कर दी हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी थ्योरम को यूज करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे।